हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। और आप देख रहे हैं चैप्टर 4 का डिटर्मिनेंट, है ना, एनसीईआरटी का, क्लास 12th मैथ्स फॉर सीबीएसई एंड आईआईटी। आज हमारा लेक्चर 7 का सेकंड पार्ट है। इसमें हम एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर पाए थे बेस्ड ऑन एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। तो आज इस लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट भी करेंगे। तो पहला जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस गिवन इन एक्सरसाइज 1 एंड 2, यानी दो पहले क्वेश्चन है, उसमें आपको एडजॉइंट निकालना है। तो मान लेते हैं जो आपके 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स आपकी ए है। तो हम पढ़ चुके हैं अभी 7th लेक्चर में, है ना, तो कि मैट्रिक्स अगर हमें निकालनी है एडजॉइंट की, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो ये क्या होता है, ये आपकी मैट्रिक्स होती है अगेन, और ये मैट्रिक्स क्या होगी, वन, यहाँ कैपिटल ए जो है वो को फैक्टर है, दैट इज A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो को फैक्टर की मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आप एडजॉइंट निकाल पाएंगे। तो सिर्फ हमें अल्टीमेटली इन को फैक्टर्स को निकालना होगा। तो को फैक्टर पहले निकालेंगे 1 1। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट 1 1 ये है, तो ये जिस रो में और जिस कॉलम में होता है उसको डिलीट कर देते हैं, और जो एलिमेंट बचा उसका डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो 4 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 ही होगा। उसके बाद आप लिखेंगे A12। अब A12 के लिए अगेन हम लोकेट करते हैं, ये हमारा A12 एलिमेंट, ये आ रहा फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, इसको हटा दिया तो एलिमेंट जो बचा आपका उसका आप डिटर्मिनेंट बना लेंगे, ठीक है। यानी जो 3 बचा है उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ 1 और 2 इसका सम होता है 3, दैट इज नेगेटिव, तो यहाँ माइनस साइन आएगा उसके लिए, ठीक है। तो माइनस साइन के साथ इसको लिखेंगे और ये आपका आएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका -3। उसके बाद आप को फैक्टर लिखेंगे 2 1 का, 2 + 1 अगेन नेगेटिव होता है तो माइनस, और यहाँ पर भी माइनस के साथ ये इसका डिटर्मिनेंट आएगा, माइनर आएगा। और ये कौन सा होगा, ये एलिमेंट हम ले रहे हैं 2 1, ये 3 इज द एलिमेंट, दैट इज 2 एंड 1। तो आप 2 और 1 को डिलीट कर देंगे, यानी सेकंड रो को, और सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आपका जो बचेगा डिटर्मिनेंट वो हो जाएगा -2, तो ये आपका -2 आ जाएगा। देन A22, ठीक है। 2 + 2 4 हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस। अब यहाँ डिटर्मिनेंट लिखेंगे आप इस एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट यानी एलिमेंट 4 है, ये आपका सेकंड रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है। दिस इज इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। 1 बच गया, इसका आप डिटर्मिनेंट ले लें 1 का, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 ही आएगा, ठीक है। तो बस ये आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू को। तो A11 कितना हो गया आपका 4, एंड दिस इज -3, दिस इज -2, दिस इज 1। लेकिन अभी इसका ट्रांसपोज लेना बाकी है, तो इसका ट्रांसपोज भी आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 -3 -2 एंड 1। ओके, सो दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ दिस 2x2 मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन और ले लेते हैं, इससे आपको और हेल्प मिलेगी। नाउ दिस इज 3x3 मैट्रिक्स। अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। ओके, तो दिस इज 3x3 मैट्रिक्स है। तो तरीका वही होगा, इसको मान लेते हैं ये मैट्रिक्स आपकी ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ट्रांसपोज होता है को फैक्टर मैट्रिक्स का, दैट इज A11 आ गया, A12, A13, इस तरीके से A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। और इसका ले लेंगे बाद में ट्रांसपोज। तो अल्टीमेटली हमें सारे कोफैक्टर यहाँ निकालने होंगे, तो हम यहाँ इन कोफैक्टर्स को निकालेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा है A11, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस साइन आएगा, 1 एंड 1 2 हो गया, इवन आया, तो प्लस साइन के साथ हम लेंगे इसका माइनर, A11 का माइनर लिखेंगे। तो A11 का माइनर यानी ये एलिमेंट हो गया, इसका माइनर लिखना है। तो ये 1 1 यानी 1 रो एंड 1 कॉलम को हम हटा देंगे, तो जो बचेगा एलिमेंट्स, है ना, उसको हम डिटर्मिनेंट एज ए माइनर लिखेंगे। तो 3 एंड 5, तो हो जाएगा 3 5 0 एंड 1। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, उसके बाद दूसरा को फैक्टर हो जाएगा आपका A12, इसको लिखेंगे, एंड 1 + 2 हो गया 3, यानी ऑड, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को यहाँ देखते हैं क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट यानी क्या होगा माइनर। तो एलिमेंट हम लिख रहे हैं A12, A12 हमारा एलिमेंट ये है,
ये आपका आता है फर्स्ट रो में एंड सेकंड कॉलम में, इसको डिलीट कर देंगे। आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे उसका हम डिटर्मिनेंट बना लेंगे, है ना, एज ए माइनर। तो इसके अंदर एलिमेंट आएंगे आपके पास 2, -2, 5 एंड 1। सॉल्व करेंगे इसको तो ये माइनस साइन बाहर है, तो 2 एंड +2 तो हो जाएगा आपके पास 12, ये हो जाएगा -12, करेक्ट। देन आएगा आपके पास A13, ठीक है। अब 1 + 3 4 इवन हो जाएगा, तो ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा। तो इसको देखेंगे 1 3 का कोफैक्टर, ठीक है। तो इसको लोकेट करने के लिए हम पहले तो एलिमेंट को लोकेट करते हैं, कहाँ पर है A13, तो ये 2 है, ये है A13। ये आपका फर्स्ट रो ही चल रही है आपकी, और कॉलम अब आपका थर्ड है। तो जो आपको दिख रहे हैं एलिमेंट्स यहाँ बाकी, इसका हम बनाएंगे माइनर, है ना। माइनर इज ए डिटर्मिनेंट एज वेल। सो इस माइनर को यहाँ लिखेंगे अब। तो ये आपका है 2 और -2, दिस इज 3 एंड दिस इज 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो ये +6 आएगा, करेक्ट। देन वी राइट A21। अब A21 में आएगा नेगेटिव, 2 + 1 3 ऑड, तो इसकी वजह से नेगेटिव आएगा। और इसका हम लिखेंगे यहाँ पर माइनर, और इस माइनर को पहले हम देखेंगे, लोकेट करेंगे एलिमेंट को। एलिमेंट 2 1 जो है वो है 2, है नहीं, 2 1 यानी 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, जो एलिमेंट बचेंगे उसका हम माइनर बना देंगे एज ए डिटर्मिनेंट। तो ये आपके पास जो ग्रीन कलर में आ रहे हैं ये हो जाएगा आपके पास -1 2 0 एंड 1। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो माइनस एंड माइनस प्लस, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट होगा ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ये होगा 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटा देंगे, आपके पास जो बाकी बचेगा उसका हम, है ना, बाकी जो येलो कलर छोड़कर जो नंबर बच गए उसका माइनर बना देंगे। प्लस साइन आना है यहाँ पर, 2 + 2 4 होता है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 + 1 + 4, तो ये हो जाएगा 5। देन आपका आएगा A23, ठीक है। अब 2 + 3 5 ऑड हो गया, ठीक है। तो ऑड के लिए माइनस लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माइनर A23 का। तो A23 का माइनर फिर लोकेट करते हैं, तो पहले एलिमेंट होगा A23, ये है 5, 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम हटा देंगे, बाकी जो है इसका आप बना देंगे माइनर। तो ये आपके एलिमेंट आ गए 1, है ना, -1, देन -2 एंड दिस इज 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो गया, एक माइनस, दो माइनस, एक 3 माइनस और एक माइनस और होगा 4, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। लास्ट यहाँ पर आएगा A31, है ना, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो ये थर्ड एंड फर्स्ट 4, तो ये प्लस के साथ आएगा यहाँ पर, और इस माइनर को लिखेंगे। अब इसको पहले लोकेट कर लेते हैं, ये लोकेट करेंगे तो एलिमेंट आपका ये -2 है, ये आपकी थर्ड रो है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। और इसको डिटर्मिनेंट के लिए आपको दिख रहे होंगे यहाँ नंबर -1, है ना, 2 3 एंड 5, तो जाएगा -5 -6, तो होगा ये आपका -11, करेक्ट। देन A32, अब A32 क्या होगा देखिए, अब A32 में आएगा नेगेटिव आपका, 3 + 2 5 ऑड है, तो इसलिए अब एलिमेंट देखते हैं ये A32 कौन सा एलिमेंट है, तो ये A32 आपका एलिमेंट है 0, 3 मतलब थर्ड रो, 2 मतलब सेकंड कॉलम, हटा दिया। अब इसका बना दिया आपने माइनर, तो ये माइनर बन गया आपका 1 2 2 5। सॉल्व करेंगे तो 5 -4 1, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा, -1, ठीक है। 5 × -4, तो 1 आया और माइनस बाहर है। अब लास्ट आपका कोफैक्टर हो गया A33, ठीक है, और ये प्लस के साथ आएगा, प्लस विथ माइनर। और एलिमेंट कौन सा होगा, लास्ट एलिमेंट रह गया हमारा वही होगा, और ये आपका एलिमेंट 1 है, ठीक है। इसकी रो है थर्ड, इसका कॉलम भी है थर्ड, हटा दिया, माइनर लिख लिया, माइनर आपका आ गया 1 -1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एंड +2, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये आपके आ गए। अब इस एलिमेंट्स को हम यहाँ लिख लेते हैं अपनी एडजॉइंट में जो हमें चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। लेकिन अभी इसका ट्रांसपोज लेना बाकी है, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हो जाएगा 3 -12 6 1 5 2
-11 -1 5। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी, दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट द एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज द एडजॉइंट, और हमें ये एडजॉइंट ही निकालना था। दिस इज योर आंसर। अब हमारा क्वेश्चन है थर्ड एंड फोर्थ, एक ही तरह के क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है आइडेंटिटी, यानी जो प्रॉपर्टी थी एडजॉइंट की, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उसको वेरीफाई करना है। आपको न्यूमेरिकली एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, तो इसको हम ले लेते हैं, ये मैट्रिक्स आपकी है ए। ठीक है, अब हमें इसके अंदर एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो डिटर्मिनेंट तो हम पहले ही सीख चुके हैं, तो उसको तो इजीली निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 2 इंटू -6, तो हो जाएगा -12, और ये माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा +12, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो तो 0 आ गई। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या था हमारे पास फॉर्मूला, A11 है ना, A12 और A21 A22, इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी कोफैक्टर्स की, उसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो ये हमें 4 कोफैक्टर यहाँ निकालने होंगे। तो A11 निकालेंगे, तो A11 हमारा ये एलिमेंट है, तो इसके सामने जो आपका एलिमेंट आएगा, यानी इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -6 आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास -6। उसके बाद आएगा आपके पास A12। ठीक है, तो 1 2 होने की वजह से 1 + 2 3 होता है ऑड, तो यहाँ पहले माइनस साइन लगाएंगे। और ये जो एलिमेंट है A12, वो आपका एलिमेंट है 3, है ना, तो इस 3 एलिमेंट को हम इसकी रो को और इसके कॉलम को हटाएंगे तो -4 आएगा। तो यहाँ अगर हम लिखते हैं -4, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास +4, इसका आंसर। इसके बाद आपका हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A21। अब इसको अगर हम लोकेट करें इस एलिमेंट को, तो आप देखोगे कि ये एलिमेंट है आपका -4। ठीक है, अच्छा, ये जो है 2 और 1 जो है, ये 2 + 1 3 होता है, ऑड होता है, तो यहाँ माइनस साइन आएगा। ठीक है, और -4 जिस रो में आ रहा है उसको हटा देंगे, जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटा देंगे, तो 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। ठीक, लास्ट जो कोफैक्टर है वो है A22। तो A22 आप जानते हो कि आपका जो एलिमेंट अगर उसको लोकेट करें हम, तो वो है -6, ये आपका -6 है। तो जहां -6 आ रहा है वो आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, उसको हटा देंगे तो 2 बचेगा। तो 2 + 2 तो 4 होता है, तो प्लस के साथ आएगा, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। तो ये आ गए, आपका एडजॉइंट आ जाएगा अब इजीली। तो इसमें आप मैट्रिक्स में रख दीजिए इसकी वैल्यू, -6 4 -3 2, और इसका ट्रांसपोज लेना नहीं भूलेंगे। जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये आ जाएगा -6, दिस इज 4, दिस इज -3 एंड 2। तो ये आपका एडजॉइंट भी आ गया। ठीक है, और हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया। अब हम अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो यानी ए मैट्रिक्स हमारी है क्या, 2 3 -4 -6, करेक्ट। और एडजॉइंट की जो मैट्रिक्स है वो कितनी है, -6 2 4 एंड -3। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, मल्टीप्लाई हम करते हैं रो बाई कॉलम, है ना, ऐसे करेंगे। तो पहला तो आ जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट एलिमेंट 2 -12 हो गया एंड +12। उसके बाद ये हो जाएगा -6 +6, ये होगा आपके पास 24 एंड -24, देन +12 एंड दिस इज -12। ठीक है, तो सारे 0 आ रहे हैं, यानी ये जो आएगी आपके पास एक आ जाएगी जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अगर आप इसको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करते हैं, ठीक है, तो यानी आप इसको उल्टा कर देते हैं, -6 4 -3 2, है ना, और यहाँ a लिख देते हैं 2 3 -4 -6। अब इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई कर देखते हैं तो ये आएगा -12 एंड दिस इज +12, दिस इज -18 +18, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8 -8, ये हो जाएगा आपके पास 12 -12। तो ये सारे 0 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये भी 0 मैट्रिक्स हो गई। और लास्ट जो था हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 था, उसको i से अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वो आपका 0 आएगा। तो बस वेरीफाई हो गया, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया,
इसी तरह से हमें आइडेंटिटी जो है अपना फोर्थ जो है उसमें भी इसी आइडेंटिटी को प्रूफ करना है, लेकिन इस बार आपके पास 3x3 मैट्रिक्स दी हुई है। तो इसमें भी हमें करना है इस आइडेंटिटी को, जो प्रॉपर्टी है आपकी एडजॉइंट की, इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। और इसमें जो मैट्रिक्स अभी दी हुई है वो है ये, यानी हम मैट्रिक्स ए हमें ये गिवन है, तो इस मैट्रिक्स ए के लिए हमें ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर चाहिए, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 और 0 इंटू 3 0 एंड माइनस 2 इंटू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, देन -1 और यहाँ पर हम लिखेंगे तो हो जाएगा आपके पास 9 एंड +2, ओके, देन +2 और इसके साथ हो जाएगा 0 0, तो ये भी 0 होगा। तो यहाँ पर टर्म्स जो आ जाएगी हमारी, ये वाली 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ओके। तो ये 11 + 11 हो जाएगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो तो आपके पास आ गई +11। ठीक है, एक चीज़ की हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिख सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर यही होगा जो ए का ऑर्डर होगा, यानी 3x3 होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, ए आ गया आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 11, और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सीधा हम इसको लिख सकते हैं एज ए मैट्रिक्स, एंड दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सट्रीम राइट था, ये वाला पार्ट आ गया यहाँ पर, ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अब हमें a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालना और देखना कि क्या वो इसके बराबर है। तो उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, पहले हम निकाल चुके हैं इसको। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है आपके पास द मैट्रिक्स ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो हमें सारे कोफैक्टर निकालने हैं, तो हमें 1 बाय 1 निकाल लेते हैं। पहले A11 निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका है +1 आएगा, ओके। यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा ये तो हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, उसके बाद A12, तो A12 में माइनस साइन लेंगे। उसके बाद 3 इंटू 3 9 एंड माइनस +2, तो ये जाएगा आपके पास -11। देन A13 के लिए ये हमारा 2 एलिमेंट हो जाएगा, तो इस रो को, इस कॉलम को छोड़ देंगे तो 0 इंटू 0, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 0, करेक्ट। देन आपको निकालेंगे A21 आनी, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -3 एंड 0, तो ये आपके पास माइनस तो पहले से आना चाहिए, और ये -3, तो ये हो जाएगा आपके पास +3। देन A22 के लिए हो जाएगा 3 एंड -2, दैट इज इक्वल टू 1। एंड A23 ये माइनस साइन के साथ होगा, A23 तो हो जाएगा 0 एंड +1, तो ये -1 हो जाएगा, ओके। इसी तरह से हम A31 निकाल लेंगे। अब A31 के लिए ये वाला एलिमेंट होगा ना, इसको एक हम बता देता हूँ, जो कर रहे थे हम तरीका, इस तरह से करेंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पर प्लस साइन ही आना है, तो -2 हो जाएगा और ये 0। ठीक है, इस तरीके से हम आगे A32 भी निकाल सकते हैं। A32 के लिए अलग होगा, यानी 0 एलिमेंट होगा, इसको छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -2 -6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस पहले आना चाहिए, तो माइनस हो जाएगा +6, तो ये हो जाएगा -2 एंड दिस इज -6, तो -8, सॉरी -8, और माइनस पहले से ही है यहाँ पर, तो माइनस और -8, तो ये हो जाएगा आपके पास +8। एंड लास्ट A33 ये पॉजिटिव के साथ ही आना चाहिए, तो 0 एंड +3 हो जाएगा। तो ये आपकी बन जाएगी मैट्रिक्स इस तरह से। यहाँ पर एलिमेंट आ जाएंगे 0 -1 0 3 1 -1 2 8 3, और फिर इसका लेंगे ट्रांसपोज, तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3।
ये आपका एडजॉइंट होगा। सो एडजॉइंट ए निकालने के बाद हम ए को एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किया और एडजॉइंट ए को ए के साथ, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई ऑलरेडी किया है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से, रो बाय कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपकी मैट्रिक्स आएगी और ये फाइनल आंसर इसका दोनों का सेम आएगा। ठीक है, और हमने जो पीछे मल्टीप्लिकेशन किया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आप देखोगे उसकी वैल्यू जो आई थी दैट इज ऑल्सो सेम, है ना, एज दिस टू वैल्यूज। यहाँ पर इसको हम 1 लिया हमने इसको, और इसको ले लेते हैं हम 2, ये हम 2 बोल देते हैं इसको, और इसको हम बोल देते हैं 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाँ, फ्रॉम 1 2 एंड 3, यानी तीनों से देखें तो हम ये बात प्रूफ हो जाएगी, है ना। हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमारी प्रॉपर्टी थी, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हमने विद द हेल्प ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए और 3x3 की मैट्रिक्स से भी हमने प्रूफ कर दी, 2x2 की मैट्रिक्स भी हमने प्रूफ कर दी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट गिवन एक्सरसाइज 5 to 11। 15 से लेकर 5 से लेकर 11 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी में हमें इनवर्स निकालना होगा। तो अभी पहला जो क्वेश्चन है इसमें, ये 5th क्वेश्चन है और ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालेंगे। तो अगर ये हमारी मैट्रिक्स सपोज है ए, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो इनवर्स जो होगा इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे हम। और मैंने बताया था ये इज नॉट इक्वल टू 1/a नहीं होता। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला एडजॉइंट से आता है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन ये फॉर्मूला लगाने से पहले हमें चेक भी करना होगा कि इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं, एग्जिस्ट करेगा तभी निकाल सकते हैं इसको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये 6 एंड दिस इज प्लस 8, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 14। ओके, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कहेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम इसकी वैल्यू अब निकाल सकते हैं। अब उसके लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकाल चुके हैं हम, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, A11 और यहाँ दूसरा एलिमेंट आएगा A12 एंड A22, ये निकालने पड़ेंगे, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर A11, तो A11 हो जाएगा आपके पास 3, उसके बाद A12 नेगेटिव साइन के साथ आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास -4, देन A21 ये भी माइनस साइन के साथ आएगा और ये -2 है तो ये हो जाएगा आपके पास 2, और A22 ये हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स होगी एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 4 -4 सॉरी, और ये 2 और ये भी हो गया 2, और इसका ट्रांसपोज भी लेंगे तो हो जाएगा 3 -4 2 एंड 2। करेक्ट, ये आ गया, तो एडजॉइंट ए आ गया। तो ए इनवर्स तो निकाल सकते हैं। ए इनवर्स क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 3 2 -4 एंड 2, और इसको डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे हम इसको 14 से, तो 14 से डिवाइड कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू 1/14, 3 -4 2 एंड 2। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है इसका, इनवर्स ऑफ ए। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स का इनवर्स इस तरह से निकाला जा सकता है। यहाँ पर हम चाहें तो सभी एलिमेंट को, यानी हम 1/14 को अंदर भी ले जा सकते हैं, तो हमें सबको 14 से डिवाइड करना होगा तो हो जाएगा 3/14, अच्छा 2/14 तो हो जाएगा 1/7, और ये हो जाएगा -2/7 एंड दिस इज 1/7। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, तो इसमें भी हम, अगर ये मैट्रिक्स हमारी है गिवन मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वुड बी -2 प्लस 15 दैट इज 13 नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ A11, A12, A21, A22 और इसका ट्रांसपोज। तो A11 क्या होगा, ये आ जाएगा 2, A12 क्या होगा, ये आ जाएगा -3 दैट इज +3, A21 क्या होगा, ये होगा -5 और A22 क्या होगा, A22 हो जाएगा -1, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, 3, -5, -1, इसका ट्रांसपोज तो हो जाएगा 2, 3, -5, -1। ओके, ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स हो जाएगा आपके पास क्या, अच्छा यहाँ इन्वर्स लिखा ही हुआ, इसी में लिख देते हैं हम इसको। तो इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, इन्वर्स की वैल्यू होगी, ये हमारा 13 तो 1/13 आ जाएगा, और इन्वर्स जो निकाला हमने, सॉरी एडजॉइंट ये निकाला हुआ है, दैट इज 2, 3, -5 एंड -1। चाहे तो हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 2/13 -5/13 देन 3/13 एंड -1/13। तो ये हो जाएगा इन्वर्स। तो यहाँ पर इसको हम बांध लेते हैं मैट्रिक्स से, और इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी, अगर हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये वैल्यू आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स का फॉर्मूला ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकालना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक मैट्रिक्स कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होगी, है ना। यहाँ कैपिटल ए जो है कोफैक्टर है, तो सारे हम एलिमेंट एज ए कोफैक्टर बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। अब हम निकालेंगे सारे कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम लेंगे A11, कैपिटल A11 यानी फर्स्ट कोफैक्टर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, वो हो गया 10। देन A12 विच इज़ इक्वल टू 0, A13, है ना। तो उसको आप डिटेल में पीछे देख सकते हैं किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो A13 0, A21 -10, A22 5 हो गया, A23 कैलकुलेट करेंगे देन इट्स वैल्यू 0, और A31 8 हो जाएगा एंड 8 - 6 2 होगा। ठीक है, और A32 इज इक्वल टू -4 एंड A33 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इन सभी वैल्यूज़ को हम इसमें रख देंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये हमने मैट्रिक्स बना दी कोफैक्टर्स की, सारे एलिमेंट्स लिख लिए, उसका ट्रांसपोज लिया, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ ए आया, हम इसमें ए इनवर्स में इसकी वैल्यू रख देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, जो है 10। ठीक है, तो 1/10 एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। अब सभी एलिमेंट्स को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसा करने पर हम फाइनली वी विल गेट द आंसर, है ना। दिस इज 1 0 0 -1 हाफ 0 एंड 1/2 -2/5 एंड 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 8 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 में आप देखेंगे, पहले हम ये जो आपको मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स ए है, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना जरूरी है, ताकि ये पता चल जाए कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो ये -3 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इन्वर्स का फॉर्मूला अगेन सेम है। और इसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा, तो हम पहले सारे कोफैक्टर निकलेंगे। पहले निकालेंगे हम कैपिटल A11, ओके, ये हो जाएगा -3, देन A12 इज 3 एंड A13 इज 6। तो इस मैट्रिक्स को देखकर ही हम सारा कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं कोफैक्टर, तो स्पीड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका A21 आ गया 0, A22 की वैल्यू हो जाएगी -1 और A23 हो जाएगा आपका इज इक्वल टू -2। ओके, देन A31 is 0, A32 is equal to 0 and A33 is equal to 3। ओके, तो इस सभी कोफैक्टर को एज एलिमेंट हम डाल देंगे एक मैट्रिक्स में, जो हो जाएगी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, और ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह से होता है। ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी रो को कॉलम बना देंगे, सारे एलिमेंट्स को उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो फाइनली एडजॉइंट आ जाएगा। तो बस वही तरीके हैं, सभी वही अप्लाई करने हैं। हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा, और फॉर्मूले में रखकर हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1/-3 और एडजॉइंट की आप मैट्रिक्स लिखेंगे। अब सभी को आप -3 से डिवाइड कर सकते हैं, सभी एलिमेंट को, तो आ जाएगा फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 1 -1 3,
और 0 1/3 2/3 एंड 0 0 -1। तो ये आपका इन्वर्स हो गया फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें हम अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे और इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग फर्स्ट रो। तो इसकी वैल्यूज जो है डिटर्मिनेंट की जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी -3 आ रही है, नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और फॉर्मूला अगेन सेम है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारा काम है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का, वो ऑलरेडी आ गया। तो पहले तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकालना है, क्योंकि अगर वो 0 आएगा तो आगे का काम हम करेंगे नहीं। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। ऐसा ही हम करेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए पहले ना निकालें, पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। इसके लिए हमें कोफैक्टर निकालने की जरूरत पड़ती है। तो हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। काफ़ी प्रैक्टिस हम पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जिसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। डिटेल में मैंने आपको बताया कि आप कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने एक कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम, A11 है ना, हमारा -1 आ गया, देन -4 1, A21 हमारा हो जाएगा 5, A22 हो जाएगा ये इक्वल टू 2 + 21 दैट इज 23, देन A23 वुड बी इक्वल टू -4 + 7 तो ये -11 होगा। देन A31 हो जाएगा हमारा, कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू +3, A32 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा दिस इज 12 एंड A33 हो जाएगा आपका -2 एंड -4 दैट इज -6। ओके, तो बस इस फॉर्मूले में रख दें आप और एडजॉइंट निकाल लें। तो पहले कोफैक्टर की मैट्रिक, उसका ट्रांसपोज। तो जैसे आप ट्रांसपोज लेंगे तो ईजी है, आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट आपका आ जाएगा। आपको करना है बहुत केयरफुली, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। तो एक मेहनत का काम है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ी सी केयरफुल अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कोफैक्टर निकालने में साइन में भी गड़बड़ हो सकती है। तो उसको केयरफुली करें। तो बस आप फॉर्मूले में वैल्यू जैसे रखेंगे, उसके बाद आप डिवाइड भी कर सकते हैं इसको सभी को डिटर्मिनेंट से। तो आपकी जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो ये होगी। ओके, और दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट जो हमें चाहिए, दैट इज इनवर्स। तो ये भी इनवर्स इस क्वेश्चन का भी हमने कर लिया। ओके, तो दिस इज योर इनवर्स ए। ठीक, तो एक ही तरीके से हम सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। जितने आप करेंगे क्वेश्चन उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। वही प्रैक्टिस है, उसी तरह से करेंगे। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करती भी है, यानी इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा ये भी हम जानते हैं कि अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, यानी वो नॉन जीरो होगा, या इसको हम कहते हैं कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है 2, विच इज नॉन सिंगुलर। ओके, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्वर्स के अंदर फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। और डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू आपकी 0 हो गई, ठीक है, तो वो आपका, तो यहाँ -1 आ रही है, नॉट इक्वल टू 0, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स का फॉर्मूला है ना, ये आपको याद हो गया होगा बार बार लिखने से। हमें क्या करना है, पहले कोफैक्टर, हमें कैलकुलेशन में जो मेन पार्ट है इसका वो है कोफैक्टर निकालना। तो उसको आप केयरफुली कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो हम जैसे निकाल रहे हैं यहाँ पर, A11 आपका हो गया 2, A12 हो जाएगा -9, A13 that is equal to -6, A21 is equal to that is -4 and +4 that is 0, A22 हो जाएगा आपका 4 and -6 that is -2, A23 हो जाएगा -2 + 3 है ना, और माइनस साइन पहले लगाएंगे। तो 4 ऐसे यहाँ पर वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर हमें माइनस लगाना होता है, ठीक है। तो A31 में 31 क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। A32 3 + 2 5, 5 नेगेटिव ऑड है तो ये नेगेटिव के साथ इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये +3 आ गया। A33 निकाल लेंगे इसी तरह से, ये प्लस के साथ ओपन होगा, इसकी वैल्यू 2 आ गई। बस ये हमारा मेन कैलकुलेशन का पार्ट था, जिसको आपको बहुत केयरफुली करना है। इसके आप मैट्रिक्स बना लीजिए ना, जैसे रो है ऐसे रो, आपको जैसे कॉलम है ऐसे ही कॉलम लिख लें, है ना, और इसका ट्रांसपोज ले लें। तो यहाँ मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज कर लें तो आपके पास अगेन एडजॉइंट आ जाएगा। और एडजॉइंट ए आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला हुआ है, तो बस एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दें, ठीक है। पहले आप या लिख सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट्स को, तो आपके इन्वर्स ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इसमें भी आपका लास्ट है ये, 5 to 11 हमें इन्वर्स ही निकालना था, ठीक। तो इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लें पहले। तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है ना,
तो उसमें कुछ आइडेंटिटी का यूज़ होगा। जैसे पहले आइडेंटिटी आपकी आ गई यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू 1 होती है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो -1 आ गया, नॉन जीरो आ गया। तो जितनी भी वैल्यू आई हैं अभी तक इस एक्सरसाइज में सारी नॉन जीरो हैं, सारी नॉन सिंगुलर आ रही हैं। ओके, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए, हमारा जो बेसिक काम है एडजॉइंट निकालने का, वो हम निकाल रहे हैं। तो ये बार बार मैं लिख रहा हूँ और बार बार आप भी लिखें ताकि आपको फॉर्मूले भी याद हो जाए। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला ये होता है ना, कि आप मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं, जिसके लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ मैंने -1 कॉमन लिया है तो आइडेंटिटी हो गई, जिसकी वैल्यू 1 हुई तो -1 आ गया। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, इस तरह से आप फिर एलिमेंट ये एज ए कोफैक्टर निकालते जाएं। तो यहाँ a21 की वैल्यू -0, a22 की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा, a23 तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। ओके, तो हम देखिए यहाँ कोफैक्टर्स में जितने भी वैल्यूज़ हैं अल्टरनेटिवली वो पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन हम इसको खोलते जा रहे हैं। तो अगेन आप इसको, अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है कि आप किस तरह से कोफैक्टर कैलकुलेट करें, तो कोफैक्टर का आप जो हमारी वीडियो है, आई थिंक दैट इज़ वीडियो नंबर 6, उसको ज़रूर जाकर देखें ताकि आप देख सकें कि कोफैक्टर किस तरह से यहाँ निकाला जा रहा है। मैं यहाँ बड़ी स्पीड से इसको निकाल कर दिखा रहा हूँ। तो जब आप कोफैक्टर्स के सारे कोफैक्टर कैलकुलेट कर लें, उसकी आप मैट्रिक्स बना लें। ओके, तो ये आपकी मैट्रिक्स हम बना रहे हैं कोफैक्टर की। सो दिस मैट्रिक्स इज नाउ वी कंप्लीटेड, और उसका फिर ले लें आप ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब ट्रांसपोज, हमने यहाँ ट्रांसपोज लिख लिया। अब बस काम आपका लगभग कंप्लीट है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालनी है, तो वैल्यूज़ डाल दें। अब इसमें क्या करेंगे, हम माइनस नेगेटिव साइन से सब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस है ना, -1 है। तो ये आपका इन्वर्स ऑफ ए, इसकी वैल्यू भी इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 12। ये एक इन्वर्स की प्रॉपर्टी थी, हमने पढ़ी थी कि ए बी का होल इन्वर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू बी इन्वर्स माइनस ए इन्वर्स। जैसे ट्रांसपोज करते थे ऑर्डर रिवर्स हो जाता था, वही है, बस उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करना है। अच्छा, हमने इसको जनरलाइज प्रूव भी किया हुआ है पहले, लेकिन अब हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं तो बस वैल्यूज़ डालकर इसको प्रूव कर सकते हैं। अब ए बी हमें चाहिए, तो ए बी चाहिए तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हम वो भी सीख चुके हैं, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो हम मैट्रिसेस के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसके आप डिटेल में आपकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है। तो मल्टीप्लिकेशन हम रो बाय कॉलम करते हैं, है ना, तो उस डिटेल में वहाँ जाकर देख भी सकते हैं, और यहाँ पर आप उसी हिसाब से करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन से आपको एक मैट्रिक्स और मिलेगी। अब इस ए बी का अगर एग्जिस्ट करेगा इनवर्स, तो ए बी का डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यूज आएगी दैट इज इक्वल टू -2, नॉन जीरो है, यानी इसका ए बी जो है इनवर्स वो एग्जिस्ट करेगा, तभी तो निकालेंगे, अदरवाइज बेकार है मेहनत करनी। तो ए बी का इनवर्स के लिए आप फॉर्मूला लगा दें, जहाँ जहाँ ए होता था, है ना, मैट्रिक्स ए के लिए हम निकालते हैं, वहाँ पर आप ए बी रख रहे हैं, बस ये। तो अब ए बी का आप ए बी का एडजॉइंट निकालें, क्योंकि ए बी क्या है, वो भी एक मैट्रिक्स है ना, और मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो आपके पास ए बी यहाँ मैट्रिक्स दी हुई है, और इसका जो एडजॉइंट है मैं शॉर्टकट मेथड से निकाल रहा हूँ। आप प्रिंसिपल डायगोनल्स के साइन चेंज कर दें, और जो उसका दूसरा डायगोनल है उसके आप एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर दें। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें, मैंने -2 से यहाँ पर डिवाइड किया, तो ये आपका ए बी इनवर्स आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, क्योंकि हमने ए बी इनवर्स निकाल लिया। अब हम ए इनवर्स और बी इनवर्स अलग अलग निकालेंगे, और उसके बाद बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमें इनवर्स निकालना होगा, और इनवर्स निकालने से पहले सभी का हमें डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। यहाँ पर 1 आ रहा है, नॉन सिंगुलर है, तो ए इनवर्स के फॉर्मूले में हमने रखा। अब यहाँ एडजॉइंट जो निकाल रहे हैं वो मैं शॉर्टकट से डायरेक्टली निकाल रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन ही बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बी इनवर्स के साथ ऐसा करेंगे, तो बी इनवर्स की वैल्यू आ रही है -18, तो ओके सॉरी ये 54 होगा, एंड 54 -56 एंड दैट इज -2। अगेन नॉन जीरो है, कोई भी वैल्यू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी इनवर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स की जगह मैट्रिक्स आएगी, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो वो ए हो सकती है, बी हो सकती है, ए बी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो फॉर्मूले से हमने ये भी निकाल लिया। अब थोड़ा सा और मेहनत होगी कि हमें पहले बी इनवर्स और उसके बाद ए इनवर्स लिखना है। ठीक है, तो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो जो जैसा दिया हुआ ऐसे करेंगे। तो डायरेक्ट मैंने कैलकुलेशन किया है यहाँ पर, और इसकी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करके दिखाई। और पहला जो था हमारा ए बी का होल इनवर्स, उसकी वैल्यू भी आपके सामने, आप चेक कर सकते हो कि दोनों से 1 और 2 से इक्वेशन से कि दोनों वैल्यूज बराबर हैं। तो यहाँ वेरीफाई हो जाएगा कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स माइनस ए इनवर्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो इस तरह के क्वेश्चन, तो
इस हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। और यहाँ पर ये a² - 5a + 7i, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 एंड 0 इज 0 मैट्रिक्स। और देखेंगे हम a इनवर्स एक अलग तरीके से भी निकालेंगे। तो a² हमें चाहिए, तो a² निकालने के लिए हम a × a करेंगे, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हमें करना आता है 2/2 मैट्रिक्स के लिए, तो इजीली हम रो बाय कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो a² इज अगेन अ मैट्रिक्स, और ये आपकी आ जाएगी 8 5 - 5 3 इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमारे पास a² भी है, a भी है, और हमारे पास i भी है। इसमें आप सारी मैट्रिक्स को डाल दें, ठीक है। और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम डायरेक्टली a मैट्रिक्स के साथ, तो सभी एलिमेंट के साथ 5 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने। उसके बाद 7 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, ठीक है। अब हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में वो ऑपरेशन सारे यूज़ हो जाएंगे। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू विल बी फाइंड कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। ओके, तो जब सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उसको हम बोलते हैं 0 मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स को भी हम 0 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए अब ये हमारा प्रूव हो गया कि 0 मैट्रिक्स के बराबर है, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हमें देखिए a इनवर्स यूज़ करना है। अब हम फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दी हुई है, हम देखिए इक्वेशन के इस्तेमाल से भी a इनवर्स निकाल सकते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंगली ये होता है। तो हम कुछ अपनी इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, और अब हम इसको हम a² को a × a, है ना, और उसके बाद 5a + -7i। अब हम करेंगे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद a इनवर्स। तो ऐसा करने से देखिए होगा क्या, होगा ये कि आपने सभी जगह सभी टर्म में आपने a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप कंबाइन करेंगे a इनवर्स को विद a, तो आपके पास बन जाएगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपकी डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो a इनवर्स इस टर्म में एक बाकी रह जाएगा, जिसको आप रीअरेंज करके एक साइड लिख लेंगे, और ये बाकी जो टर्म होगी उधर चली जाएंगी। उसमें सारी मैट्रिसेस होंगी जो हम जानते हैं जिसकी वैल्यूज़, तो उन सब की वैल्यूज़ जैसे a है i है उसकी वैल्यूज़ हम रखेंगे, सॉल्व करेंगे उसको। तो इस तरीके से भी a इनवर्स निकाला जा सकता है। थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी हमें, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करके पूरी तरह से इस एक्सप्रेशन को जो आप वैल्यू लेंगे मैट्रिक्स की, वही आपकी इनवर्स हो जाएगी। तो इज अनदर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग a इनवर्स बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करके फाइनली यू विल गेट द आंसर। आप 1/7 है तो हर एलिमेंट्स को आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो आपका एक आ जाएगा a इनवर्स। तो एक इंटरेस्टिंगली आपको और तरीका पता चला जिससे हम a इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें अगेन आपको एक दिया हुआ है इक्वेशन मैट्रिक्स की दी हुई है, और उसको 0 मैट्रिक्स के बराबर दिया हुआ है, यानी अब आपको प्रूफ नहीं करना है, ये अंडरस्टूड है, गिवन है कि ये वैल्यू 0 मैट्रिक्स के बराबर है। और इसके अंदर दो कांस्टेंट्स हैं a और b, और इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर एक्सप्रेशन में क्योंकि a² दिया हुआ है तो हमें मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना होगा बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, यानी a² को हम a × a करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक अनदर मैट्रिक्स आएगी, वो आ गई 11 8 4 3, ठीक है। इसके एलिमेंट्स हो गए। अब आप इस एक्सप्रेशन में रखें और उसको 0 के बराबर कर दें, ठीक है, क्योंकि वो दिया हुआ है। और उसके बाद आप उसको इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर सारे ऑपरेशन लगाकर इसको कैलकुलेट करेंगे। a² + a स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b इंटू i = 0, सारी मैट्रिक्स आपने यहाँ लिख ली। अब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में सभी ऑपरेशन लगाएंगे, और दैट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी सभी एलिमेंट्स 0 के बराबर होने वाले हैं, ठीक है, 0 के बराबर होने वाले हैं। ये 0 मैट्रिक्स है, तो सभी एलिमेंट्स को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 2 अननोन है, तो 2 इक्वेशन आप ले सकते हैं कोई भी 4 इक्वेशन में से। तो हमने एक फर्स्ट इक्वेशन ये ली और सेकंड इक्वेशन ये ली, तो इसी के इस्तेमाल से हम a और b दोनों निकाल पाएंगे। जैसे देखा आपने a की वैल्यू आई -4, उसको आप फर्स्ट इक्वेशन में रखें जो हमने यूज़ किया है, या किसी भी और इक्वेशन में रखें तो आप b भी निकाल पाएंगे। तो b की वैल्यू आ गई आपकी 1, तो -4 एंड 1 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें एक्सप्रेशन है आपका a³ - 6a² + 5a प्लस आएगा यहाँ पर, तो दिस इज इक्वल टू +11i = 0 मैट्रिक्स, और यहाँ a इनवर्स भी निकालेंगे। तो क्या कैलकुलेशन में थोड़ी सी आपको पहले ही करके दिखाऊंगा, तरीका आप जान गए। तो a³ निकालने के लिए दरअसल हमें पहले a² निकालना होगा, और a² का मतलब होगा कि a × a। तो इसको अब a और a को मल्टीप्लाई करेंगे, 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी लंबी होगी,
और ए क्यूब निकालेंगे तो उसको ए स्क्वायर इंटू ए, तो मैंने थोड़ी कैलकुलेशन करके दिखाई है, ये मैट्रिक्स भी आ जाएगी। अब आप जो ब्लू पार्ट में मैंने इसको प्रूफ किया है ना, इस एक्सप्रेशन को जीरो मैट्रिक्स के बराबर प्रूफ किया है, तो आप ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए और आई की वैल्यू रखेंगे और एक्सप्रेशन यहाँ अप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट्स पे, तो जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। अब आप इसी इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स निकाल सकते हैं, तो जीरो इनवर्स प्रूफ हो गया, जीरो मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। अब आप इस इक्वेशन में ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स आई हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में एक ए इनवर्स बच जाएगा, उसको आप एक साइड ले आएंगे तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से एक्सप्रेशन, ठीक है। 11 से इसको डिवाइड कर देंगे पूरा एक्सप्रेशन को, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, उसको रखकर आप देख सकते हैं, इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, आप पहले खुद चेक कर लें। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 सेम इसी तरीके से, यहाँ पर थोड़ी सी आपकी इक्वेशन डिफरेंट है, तो आप ए स्क्वायर निकालते हैं पहले, ए इंटू ए करके, ए क्यूब निकालते हैं विच इज ए स्क्वायर इंटू ए करके, ठीक है। तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद ब्लू पार्ट में हमने इसको प्रूफ किया है ना कि ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली हम ए इनवर्स निकालेंगे तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे और हम उसको पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे विथ ए इनवर्स। तो रेड पार्ट में देखिए आप देख रहे हैं कि ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया है, तो ए इनवर्स जो है वो आई हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ए इनवर्स बचेगा, उसको आप एक लेफ्ट साइड ले जाएं और बाकी सारा राइट साइड रह जाए, और इसमें ए स्क्वायर की, ए की और आई की जरूरत पड़ेगी, वो मैट्रिक्स रख दें आप, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन कर लें सिंपली और आप ए इनवर्स इस तरह से यहाँ भी निकाल पाएंगे, ओके। तो ये आपका ए इनवर्स आ गया, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, खुद इसको कर जरूर चेक करें। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 3x3 मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है। एडजॉइंट ऑफ ए हमने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी कि नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी हुई है कि एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3-1 यानी ए स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिटर्मिनेंट की हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ट्रू, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हमें निकालना होगा। तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी, यानी ए इनवर्स के लिए निकालने के लिए किसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, हम जानते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट ले लें इसके, ठीक है। तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेने से यहाँ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि ए बी का डिटर्मिनेंट जो है बराबर होता है ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। इसका यूज़ करेंगे तो आप इसको लिख पाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और आई का डिटर्मिनेंट होता है 1, तो ए इनवर्स आ जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टू